में कल ऐसी घटना हमारे सामने आई जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी की जान जाते जाते बची, और वो जान कैसे जाते जाते बची उसे जानकर हैरान हो जाएंगे आप। और वो हैरानी भी ऐसी होगी कि वीडियो के अंत तक आते आते आपको हंसी आ जाएगी। और वो हंसी इसलिए भी आ जाएगी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कल पंजाब पहुंचे थे, और पंजाब पहुंचने के बाद किसानों ने उन्हें घेर लिया। और उस घेरने के पीछे का भी राज ये है कि 70,000 चेयर्स लगाई गई, लोग बैठने के लिए थे नहीं। और कांग्रेस को जब जैसे शक्ल मिले उसे घेर लो, उसे बदनाम कर दो, और उसके बाद साफ तौर पर ये कह दो कि मेरी जान को खतरा है और चन्नी साहब का फोन बंद है। और गोदी मीडिया विलाप कर करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान की सरहद से 15 किलोमीटर पहले प्रधानमंत्री के रैली को रोक लिया गया। और रोकने वाले कौन थे? किसान थे। उसका जिम्मेदार कौन है? सीएम है। और इसी पर श्रीनिवासन बीवी ने ट्वीट करके पूछ लिया, हाउस द जोश मोदी जी। तो लगा मोदी मीडिया गोदी में बिलबिलाने, और सारे मिनिस्टर आ चुके हैं जमीन पर ये बताने कि अब तो मोदी से नफरत करती थी कांग्रेस। और उसके बाद का जो माहौल है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अकरम। नदीम साहब, कौन से पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी जी की जान को खतरा करा दिया आपने? मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान में ऐसी हरकतें हो गई और हमें पता भी नहीं चला। ये खुशबू आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है क्योंकि कल से जो एक नेशनल ड्रामा चल रहा है, इसके अगर कोई स्टोरी राइटर होगा ना तो वो स्टोरी राइटर खुद देश के प्रधानमंत्री है, और साथ ही साथ इस कहानी को लिखने वाले वो कहानी के मेन एक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और साथ ही साथ अगर देखें कि अब फिल्म तो पूरी बना दी गई है, उसे हाइप कैसे दिया जाएगा? कुछ कंट्रोवर्सी, आपको याद होगा जब भी कोई मूवी रिलीज होती है कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी जरूर चाहिए होती है जिससे मूवी को हिट कराया जा सके। अब देश के प्रधानमंत्री ने पूरी कहानी तो रख दी, और कल से गोदी मीडिया पर मेरी नजर बनी हुई है और देख करके हंसी आ रही है कि हिंदुस्तान का हिस्सा है पंजाब, पर ऐसे रिएक्ट किया जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान में कोई बड़ी घटना घट गई हो। मैं कुछ चीजें भी रखना चाहूंगा जिसमें अमीश देवगन का शो आता है आर पार, और उस आर पार में लिखा हुआ है, जिंदा हूं मैं, देश की सबसे बड़ी बात, आर पार करते हुए अमीश देवगन नजर आते हैं। तो इसी के साथ साथ मोदी के खिलाफ खूनी साजिश नाकाम। मतलब समझ नहीं आता कि कौन सी दुनिया में जी रहे हैं कि मोदी जी के साथ जो खूनी साजिश थी वो सिर्फ मीडिया को पता था और मोदी जी को पता था। क्योंकि हमें इसकी डीपली से जांच करने की जरूरत है और सोचने की भी जरूरत है, जिसमें खुद सुधीर चौधरी भी जो हैं, अब जब गोदी में खेलते हुए सारे बच्चे हैं तो उन्हें तो अपने नमक की हक अदायगी करनी है कि पापा ने स्क्रिप्ट तो लिख दी है, उसे अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा। तो वहीं पर लिखा जाता है, पंजाब से जिंदा कैसे लौटे मोदी जी। पंजाब से कैसे लौटे? क्या देश से बाहर है? मैं उसी बात पर आना चाह रहा हूं। क्या पंजाब देश से बाहर है? क्या एक जंग पर गए हुए थे देश के प्रधानमंत्री जी? हाँ, जंग पर जरूर गए हुए थे। वहां पर उन्होंने पूरी तरीके से, अगर ये देखा जाए खुशबू, समझने की कोशिश की जाए कि उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, और उस स्क्रिप्ट के आधार पर यह था कि आपको अधिकारी लगाए जाते हैं, और उन अधिकारियों के अकॉर्डिंग आपको जो है उसमें टीचर्स होंगे, तमाम सरकारी अधिकारी होंगे, जिनको भीड़ लगाने के लिए जुटा दिया जाता है जहां भी देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। क्योंकि जब तक भीड़ दिखाई नहीं जाएगी, अब कितना भी फोकस कर लें, वो भीड़ की पीछे की कुर्सियां तो खाली रहती हैं, वो कभी फोकस में नहीं आएंगी। जब देश के प्रधानमंत्री बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचे, बठिंडा एयरपोर्ट पर पहुंच करके, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था जो है, सिक्योरिटी जो है, वो ए लेवल की सिक्योरिटी सिस्टम होता है जिसे हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि ये देश के
प्रधानमंत्री हैं और ये वही गोदी मीडिया है जो आपस में दम भरता है कि वर्ल्ड के बेहतरीन नेताओं में से एक है। वर्ल्ड के बेहतरीन जो नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने पाक के पीएम को पीछे छोड़ रखा है। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है, देश के प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी इतनी है कि ट्रंप को पीछे छोड़ दिया, पुतिन को पीछे छोड़ दिया, तमाम लोगों को पीछे छोड़ दिया। जब वर्ल्ड के बेहतरीन नेताओं में से एक शुमार है हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी सिक्योरिटी में चूक कैसे हुई, कहां हुई, उस चीज को समझने की जरूरत है। क्योंकि जब भी देश के प्रधानमंत्री का कोई काफिला या साथ ही साथ देश के प्रेसिडेंट का कोई काफिला निकलता है तो तकरीबन 10 से 20 किलोमीटर तक जो है ना, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहां ये बात भी मीडिया में लीक कर दी जाती है कि वहां पर मौसम खराब था। ठीक है, मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर के जरिए आप जा सकते थे। जहां पर हेलीपैड की व्यवस्था होती, जहां पर आपकी रैली थी उससे कुछ दूर पर कहीं ना कहीं हेलीपैड की व्यवस्था होती कि हेलीपैड आपका उतर जाता और आप फिर वहां से चले जाते। आपने तकरीबन 15-20 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए अचानक से वहां पहुंचे। अचानक आपका प्लान चेंज हुआ और उस प्लान के दौरान आपने ये भी कहा कि प्लानिंग तो मेरे हिसाब से पहले ही हो जाती, कहीं जाने से पहले, क्योंकि आप और मैं आम इंसान तो है नहीं कि रजिस्टर नहीं हुआ तो कुछ और जाके करेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो प्लानिंग तो पहले से होती होगी या शायद महीनों से पहले से होती होगी। पर यहाँ प्लानिंग की बात अगर की जाएगी, जो सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, जब वहां पर वो पहुंचे, जो मेन बात मीडिया से छुपाई जा रही है, जब वो वहां पहुंचे तो हमने लगातार उसमें देखा कि पहले बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचे, बठिंडा एयरपोर्ट से गाड़ी का सफर तय किया। उस बीच में देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं, सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह की समाधि पर जाकर के तमाम चीजें करते हुए दिखाई देते हैं। वहां से फिर लौटते हैं तो काफिला मिल जाता है और उस काफिले में किसानों को दिखाने की कोशिश की जाती है। कुछ एक मीडिया बंधु इतना आगे निकल गए कि उन्होंने बता दिया कि भैया खालिस्तानी लोग आए थे जो देश के प्रधानमंत्री को खत्म कर देना चाहते थे। कुछ इस तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल जो है वो गोदी मीडिया द्वारा किया जा रहा था। खुशबू, नदीम, इसी पर जब आप खालिस्तान की बात कर रहे हैं तो इससे एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है। इसे मैं एक और घटना के साथ जोड़ना चाहूंगी, सुल्ली डील्स और उसके बाद बुली बाय डील्स। इन सारी घटनाओं में टारगेट मुसलमान था। दूसरा कि जब ये कैंपेन सोशल मीडिया पर चलाया गया तो वहां पर सिख धर्म के लोगों के हिसाब से हैशटैग बनाकर उसे प्रचार प्रसार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि सिख समुदाय जो कि खालिस्तान से राब्ता रखता है वो मुसलमान से नफरत करता है और वही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। ये हुई एक बात। लेकिन जैसे ही कोई रिपोर्ट इसकी तफ्तीश करके सामने रखता है तो पता चलता है कि ये फेक आईडीज हैं और सिर्फ सिख समुदाय को टारगेट कर रहा है। किसान आंदोलन के जरिए भी सामने आए। अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने वाले भी खालिस्तानी थे, इस बात पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा, क्या फिर से किसानों को खालिस्तानी बताकर कुछ और बड़ा प्लान तो नहीं किया जा रहा है? कुछ बड़ा प्लान नहीं किया जा रहा है। जिन्हें खालिस्तानी गोदी मीडिया बता रहा था कि सिख समुदाय के लोग जो हैं, कुछ पुराने वीडियो क्लिप्स जो हैं जब किसान आंदोलन के दौरान जिन बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा था, उन पुराने फुटेजेस को इस्तेमाल करके अपने बड़ी सी टीवी स्क्रीन में सजा दिया गया है कि ये देखिए सबसे पहला एक्सक्लूसिव वीडियो जो है वो हमारे हाथ लगा हुआ। मतलब एक होड़ चल रही है या यूं कहूं कि एक बंदरबांट चल रही है पीएम मोदी जी के नाम पर। जब किसान सड़कों पर थे और पूरा देश जानता है कि जो किसानों का आंदोलन था वो पंजाब से शुरू हुआ और पंजाब में जैसे कि बात खालिस्तानियों को बदनाम करने की, खासतौर पर सिख समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, वो भी उसको लेकर के जहां मुस्लिम सुल्ली डील्स ऐप जो बनाई गई थी उसमें खालिस्तानी ट्विटर हैंडल से सिखों के नाम से उसे प्रसारित किया गया और बाद में जो संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग थे वो इसके पूरे पीछे थे। हमें ये समझने की जरूरत है कि देश के प्रधानमंत्री जी का जो ये एक नेशनल ड्रामा जो बनाया गया वो आखिरकार क्या था, क्योंकि यहां पर उन्होंने एक तीर तो चला दिया है, उस तीर से 3 निशान उन्होंने लिए।
जहां एक तरफ खालिस्तानियों को मुस्लिम से जोड़ा जा रहा था, इसके पीछे भी संघी मानसिकता से लोग जुड़े हुए निकले, सिखों की आईडी बना करके किया जा रहा था। इसमें दूसरा टारगेट हो गए आपके सिख हो गए। जो तीसरा सबसे बड़ा टारगेट है जिस पर मीडिया बात नहीं करना चाहता, जो मुख्यमंत्री है वहां के, वो दलित है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं दिखाया जा रहा। और दलित होने की वजह से, क्योंकि जो एक सोच है जिससे भी हम बात करते हैं, मनुवादी सोच जो होती है, वो अपने से हाई लेवल पर किसी भी छोटी सी जाति से आने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये समझा जाए कि चुनाव के दौरान जो है हमने यही नेशनल ड्रामा जो है वो देखा था बंगाल के लिए, क्योंकि तब बंगाल भी जो है दूसरे देश से आ गया था कि बंगाल में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, जो भी नेता जा रहे हैं, ममता दीदी जो हैं उनके ऊपर अटैक करवा दे रही हैं। और इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री कई बार वहां गए, जब अमरिंदर सिंह बादल थे तब कोई घटना नहीं घटित होती। मतलब 6 महीने के पीरियड काल में चन्नी जी जो हैं मुख्यमंत्री बनाए गए, उन 3 महीनों में उन्होंने जो वादे किए थे वो सारे पूरे करके दिखा दिए। और जब एक बेहतरीन लीडरशिप के तौर पर उभर करके चन्नी जी सामने आए हैं, तो ये एक ड्रामा कर दिया गया। और खास तौर पर देश के प्रधानमंत्री को पता था कि ये किसने किया। वो जाते जाते अधिकारी से बोलते हैं कि अपने पीएम को शुक्रिया बोलिएगा कि मैं जिंदा लौट आया हूं, सीएम को शुक्रिया बोलिएगा। तो ये समझने की जरूरत है ना, अगर चूक वहां पर आप, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, टारगेट किया जा सके। देश के प्रधानमंत्री जी तमाम राज्यों में घूम रहे हैं, कहीं कोई घटना नहीं घटित हुई, कहीं कोई चूक नहीं हुई। सीधा जब वहां पहुंचे तो घटना चूक हो गई। ये एक नेशनल मजाक बना करके रख दिया गया है सिक्योरिटी सिस्टम का, क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम जो हाई फाई लेवल की सिक्योरिटी सिस्टम, यही देश के प्रधानमंत्री हैं जो 12, 15, 17 करोड़, 22 करोड़, 40 करोड़ की मर्सिडीज लेकर के घूमते हैं। वो भी एक नहीं, पीएम के काफिले में एक ही नंबर की कई गाड़ियां होती हैं, 10 से 20 गाड़ी। किसी को पता नहीं होता कि देश के प्रधानमंत्री किस गाड़ी में मौजूद हैं। तब जाकर के ये बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी सिस्टम में अचूक हो गई। जहां आपको जाना था भटिंडा से सीधा आपको जाना था अपनी रैली स्थल पर, प्लान आपने कैंसिल किया। और फिर उसके बाद रोड के जरिए आप जा रहे हैं, और रोड के जरिए में भी अचानक से प्लान बना। पंजाब की पुलिस वहां मौजूद थी, 10,000 से ज्यादा जो पुलिस फोर्स है वो है। और पंजाब की पुलिस से पहले 2 सिक्योरिटी सिस्टम जो हैं वो सामने होते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री के लिए होते हैं। वो सिक्योरिटी सिस्टम क्या कर रहा था, क्योंकि यहां तो सिक्योरिटी सिस्टम के हिसाब से आप नहीं चल रहे, क्योंकि आपने जो चुटकी बजाई, आपके इशारे पर सबको नाचना पड़ेगा, क्योंकि आप देश के प्रधान सेवक हैं। आपने खुद प्लान चेंज किया, और फिर उसके बाद एक ड्रामा और एक हाई वोल्टेज जो कहा जाता है। पंजाब में चुनाव है जिसके लिए तमाम राजनीतिक रोटियां सेकनी है, पंजाब से जमीन खिसक रही है, तो इसके लिए एक आखिरी हथकंडा या इससे भी कई ज्यादा महारत हासिल है देश के प्रधानमंत्री को ही करने। पंजाब में जमीन खिसक रही है, लेकिन भाजपा की तो जमीन कभी पंजाब में है ही नहीं, तो फिर कैसे खिसक रही है? ये भाजपा को लगता है ना, क्योंकि हमें याद है कि बंगाल में खुशबू हमने देखा कि सारे हथकंडे अपना लिए गए, सारी चीजें हो गई वहां पर, मार धाड़ मार काट सब मच गया। गृह मंत्री के काफिले पर हमला, तमाम अमित शाह के काफिले पर हमला, तमाम चीजों पर हमले होते हुए, गाड़ी के शीशे टूटते हुए, जेपी नड्डा के ऊपर हमले हो रहे हैं, तमाम चीजें दिखा दी गई। बंगाल की जनता ने उस चीज को समझा कि असल में क्या मजाक चल रहा है। बंगाल में आते ही सारी घटनाएं घट रही हैं, और पंजाब में जाते ही, यानी कि ये माना जाए कि बीजेपी शासित जो राज्य हैं वो सिक्योरिटी सिस्टम में बेहतर लेवल पर हैं, जो एक मैसेज आप देने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरे जो राज्य हैं वो सिक्योरिटी सिस्टम से बेहाल हैं। ये गंभीर सवाल नदीम ने उन तमाम बातों में उठाए जिस पर बात गोदी मीडिया नहीं कर रहा है, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर ये बताना नहीं भूल रहा है कि देश में इतनी बड़ी घटना हो गई है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि कुर्सियां खाली थी, और उस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए हाउस द जोश जब श्रीनिवासन बीवी ने पूछ लिया, तो कहीं लगे सब कोई हाहाकार करने, गोदी में बैठे इनकी गोदी वाले बच्चे लगे बिलबिलाने।